अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज जो रेसिपी आपके साथ में शेयर करूंगी वो है जापानी फल का शेक, जो कि आपने इससे पहले बिल्कुल ट्राई नहीं किया होगा और ना ही बनाया होगा। जब आप ये किसी को बना के देंगे तो यकीन मानिए कि कोई नहीं बता सकता कि आपने ये जापानी फल से बनाया है। और जब आप एक बार बनाएंगे तो यकीन माने सब आपकी इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे और आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगे। इतना मज़े का शेक आपने बिल्कुल भी इससे पहले नहीं पिया होगा। जैसा कि देखने में तो ये मैंगो शेक जैसा लग रहा है, पर चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसको आपने फ़ॉलो करना है। 4 जापानी फल लिए हैं मैंने और हस्बे ज़रूरत मैंने ली है बर्फ़। फ्रेश मिल्क आपने ऐड करना है जो कि 1 गिलास है। जापानी फल की आपने स्किन रिमूव कर लेनी है, जो कि आगे मैं आपको दिखाऊंगी। और आइस आप जितनी चाहें यूज़ कर सकते हैं, जितना आपने चिल करना हो। और फ्रेश मिल्क से ये है कि टेस्ट बहुत ही मज़े का के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आपके साथ मैं वो भी शेयर करूंगी। हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट है। दूसरा, मैदे की तज़ाबियत के लिए, पेट ख़राब हो उसके लिए बहुत ही बेस्ट है। हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही बेस्ट है। और एक जापानी फल काफ़ी सारी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। और सम टाइम ऐसा होता है कि घर में कुछ अफराद जापानी फल खाते हैं और कुछ नहीं खाते। जो नहीं खाते उन्हें आप इस तरीके से शेक बना के दें। जैसा कि मैंने इसकी स्किन रिमूव कर ली है, आप स्किन इस तरीके से रिमूव कर लें। स्किन आपने बिल्कुल ऐड नहीं करनी, स्किन से ये है कि खाने में मज़े का नहीं लगता। तो 4 जापानी फल के अंदर जो मैं ऐड कर चुकी हूँ वह है 1 गिलास मिल्क। आप इस तरीके से इसको फॉलो कर सकते हैं और अगर चाहें तो रेसिपी को डबल भी कर सकते हैं। और इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। जब एक बार ट्राई करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे ख़ुद भी। शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। जापानी फल काफ़ी मीठा होता है, पर आपके टेस्ट के मुताबिक है। अगर आपको कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून ऐड की है। और माशाल्लाह से ये 2 से 3 मिनट हमने यूज़र चलाना है, उसके बाद इसको डिश आउट कर लेना है। इसको आप जब ट्राई करेंगे और मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी इसको ट्राई कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा। और मैं आपके साथ और भी काफ़ी सारी जापानी फल की रेसिपीज़ इंशाल्लाह शेयर करूंगी। जैसा कि आपको देखने में लग रहा होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा मज़े का है। अभी जाएं आप और इस रेसिपी को करें ट्राई। जो जो इस रेसिपी को देख रहे हैं और फ्रेंड्स के साथ भी कर दें शेयर, कि वो भी इस रेसिपी को बनाएं और इस सीज़न में जापानी फल का फ़ायदा उठाएं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। मैं लेकर आऊँगी आपके लिए एक रेसिपी को कीजिएगा ट्राई, एंजॉय और मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।